आदर्श को अपने शेडो एलिमेंट की बेसिक स्पेल को फोर्थ टीयर पर लेवल अप करने के लिए केवल एक सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की ज़रूरत थी। और उसके सरप्राइज के लिए उसके हाथों मारे गए रेतीले दानवों में से एक ने एक सोल एसेंस छोड़ दिया था। एक डीमन बीस्ट के लिए एक सोल एसेंस से छोड़ना बहुत ही रेयर था, इसके बावजूद कि उसने अतीत में कितने डीमन बीस्ट को मार डाला था। आमतौर पर आदर्श पैसे के लिए नेचुरल सर्वेंट क्लास सोल एसेंस को बेच देता। आखिरकार जो सोल एसेंस ब्लैक पेंडेंट में रिफाइन होते थे उन्हें वो बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो उनका यूज़ केवल अपने स्टार्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही कर सकता था। लेकिन अभी आदर्श सिचुएशन को देखते हुए इसे सोल एसेंस का यूज़ अपने स्पेल को लेवल अप करने के लिए करना चाहता था, ताकि इस खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलने में इससे थोड़ी मदद मिल सके। रेतीले दानव का सर्वेंट क्लास डिमन बीस्ट में शुद्ध वंश था, इसलिए उनके सोल रेमनेंट हाई क्वालिटी के थे और उनके सोल एसेंस को छोड़ने की पॉसिबिलिटी भी कम थी। आदर्श ने एक सेफ प्लेस पर जाने के लिए अपनी फ्लाइंग शैडो का यूज़ किया। अपने लिए कुछ समय खरीदने के बाद उसने अपने शैडो एलिमेंट के लास्ट दो बेसिक स्टार्स को स्ट्रॉन्ग करने पर कंसंट्रेट किया। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में स्टार्स का ट्रांसफॉर्मेशन समय लेने वाले प्रोसेस की तरह लग रहा था, लेकिन एक्चुअली ये तुरंत ही हो जाता था। जैसे ही रेतीले दानवों ने आदर्श की डायरेक्शन में अपने रेत के सेबर्स को कट किया, वैसे ही आदर्श का फिगर एक बार फिर शैडो में मिल गया। रेतीले दानव बिना दिमाग वाले नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि फ्लाइंग शैडो को कास्ट करने के बाद आदर्श हमेशा शैडो लंप में बदल जाता है, तो उन्होंने आदर्श को बाहर निकालने के लिए उसकी शैडो का पीछा किया। आदर्श जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा था उसे ब्लॉक करने के लिए उन्होंने साथ काम करके अपने अच्छे टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने सेबर्स को उठाया, जिससे रेत का झोंका उनके चारों ओर उठने लगा और उनके अटैक को दोगुना पावरफुल कर दिया। अगर फ्लाइंग शैडो के इफेक्ट में शैडो मैजिशियन पर अटैक किया जाता तो मैजिशियन को डैमेज ज़्यादा होता था। आदर्श जो शैडो में बदल गया था उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही रेत के सेबर्स ने शैडो पर अटैक किया, शैडो के टुकड़े हो गए और शॉकवेव में बह गई। अगर कोई शैडो में छिपा होता तो वो डेफिनेटली मर जाता। अंत में कष्टप्रद मैजिशियन को खत्म करने के बाद रेतीले दानवों के चेहरे पर कठोर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें रेत पर एक घुसपैठिए के खून से लथपथ देखने में मजा आता था। रूस फ्लेम्स, फ्यूरी फिस्ट नाइन हॉल। आदर्श की आवाज अचानक दूसरी डायरेक्शन से सुनाई दी। रेतीले दानवों ने जल्दी से मुड़कर आदर्श को देखा, जिसे वे मरा हुआ मान रहे थे, लेकिन वो कहीं से भी प्रकट हो गया था। वे पूरी तरह से कंफ्यूज थे कि वो कैसे बच निकला, भले ही वे हर समय शैडो का पीछा कर रहे थे। आदर्श का फिगर चमकदार रोज फ्लेम्स से घिरा हुआ था। फायर फ्लेम्स से उसके चेहरे पर स्मग स्माइल दिखाई दे रही थी। रेतीले दानव आदर्श से कभी भी लड़ाई के बीच में अपनी फ्लाइंग शेडो को फोर्थ टीयर तक ले जाने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। फोर्थ टीयर फ्लाइंग शेडो बहुत ही यूजफुल थी। इसने उसे दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए एक इल्यूजन शेडो को बुलाने की इजाज़त दी, जो उनका ध्यान भटका देती थी, जबकि उसका असली शरीर उसी जगह पर एक अलग शेडो में छिप सकता था। इल्यूजन शेडो ने दुश्मन का ध्यान अट्रैक्ट करने में कामयाबी हासिल कर ली थी, जिससे उसे अपना सबसे पावरफुल डिस्ट्रक्टिव स्पेल कास्ट करने के लिए काफ़ी समय मिल गया था। आदर्श के शरीर के चारों ओर फायर फ्लेम्स तेजी से उसके हाथ पर इकट्ठा हो गई और उसने रेतीले दानवों के ग्रुप को देखा। जैसे ही एनर्जी एक लिमिट तक पहुंच गई, आदर्श ने अपने पंच को जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी फिस्ट की एनर्जी जमीन में चली गई। बढ़ता हुआ लावा रेत से बाहर आ गया और तेजी से 9 स्ट्रीम्स में स्प्लिट हो गया। जब उन्होंने आदर्श की शैडो को रोकने की कोशिश की थी, तो रेतीले दानव ग्रुप में आ गए थे और अब उनके चारों ओर की रेत फ्यूरी फिस्ट की गर्मी से लाल हो गई थी। हवा में पिघले हुए पत्थर की शूटिंग के साथ 9 स्कॉर्चिंग पिलर्स लगातार जमीन से बाहर निकले। 9 पिलर्स के बीच फायर फ्लेम्स सांपों की तरह फैल गई। एक्सट्रीम टेम्परेचर और इम्पीरियस फ्लेम ऑरा परगेटरी की तरह महसूस हुआ, जिसमें किसी के लिए भी जिंदा रहने की कोई जगह नहीं थी। रेतीले दानव भले ही फिगर में बड़े थे, लेकिन उनके शरीर रेत से बने थे। फायर पिलर्स की पावर और गर्मी के कारण उनके रेत के शरीर गर्मी से पिघल गए और तितर बितर हो गए, जबकि फायर फ्लेम्स ने उनकी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। फ्यूरी फिस्ट 9 पिलर्स का अटैक शॉकिंग था। जब एक एरिया में कई डिमन बीस्ट एक साथ इकट्ठा हुए तो वो बिना किसी दया के उन सभी को डिस्ट्रॉय कर सकता था। यहाँ तक कि रेतीले दानव, जिनके शरीर एक वॉरियर लेवल बीस्ट के समान मजबूत थे, उन्हें भी डिस्ट्रक्टिव फायर स्पेल के खिलाफ कोई मौका नहीं मिला था। 9 फायर पिलर्स की फ्लेम्स में फंसे सभी रेतीले दानवों का सफाया कर दिया गया था। 20 रेतीले दानव सोल रेमनेंट में बदल गए और आदर्श के ब्लैक पेंडेंट में चले गए। रेतीले दानव के 20 सोल रेमनेंट ऑर्डिनरी सर्वेंट क्लास डिमन बीस्ट के 60 सोल रेमनेंट के बराबर थे।
जिसका मतलब आदर्श पहले से ही अपने अगले सर्वेंट क्लास सोलेसेंस को रिफाइन करने के आधे रास्ते में था। उसने पहले ही अपने 3 बेसिक स्पेल्स को 4th टियर में लेवल अप कर लिया था, लेकिन अगर वो अपने नेबुला के सभी 49 स्टार्स को स्ट्रॉन्ग कर देता तो यह उसके इंटरमीडिएट स्पेल को भी 4th टियर तक लेवल अप कर देगा। फेरी फिस्ट 9 हॉल की शक्ति पहले से ही इतनी शॉकिंग थी, और अगर वो इसे और बेहतर बनाने में कामयाब रहा तो यह श्योरली उसे बहुत सारी सक्सेस दिलाएगा। उसने 49 फायर एलिमेंट स्टार्स में से 7 को स्ट्रॉन्ग किया था, जिसका मतलब था कि स्ट्रॉन्ग करने के लिए केवल 42 स्टार्स बचे थे। यह एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था जिसे आदर्श सफल देखने का इंतजार ही नहीं कर सकता था। फ्यूरी फिस्ट 9 हॉल्स ने उसकी लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया था। कई ऑफेंसिव स्पेल वाले किसी व्यक्ति के रूप में एक बार जब उसने पहल को जब्त कर लिया तो वो अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स को निडरता से कास्ट कर सकता था, और तब रेतीले दानवों को कोई मौका नहीं मिलेगा। इस बीच आदर्श से लगभग 500 मीटर की दूरी पर साधिका और स्विफ्ट स्टार वुल्फ के बीच कोऑपरेशन अभी भी रेतीले दानवों के घेरे से बचने के लिए काफी नहीं था। वे मुश्किल में लग रहे थे और अब तक केवल 10 रेतीले दानवों को खत्म कर पाए थे। साधिका चौंक गई जब उसने देखा कि आदर्श ने अपने एरिया के सभी रेतीले दानवों को इतनी जल्दी मार डाला था। इस आदमी की स्ट्रेंथ इतनी भयानक कैसे है? साधिका इंपीरियल कॉलेज में काफ़ी हाई रैंक वाली एक्सपर्ट थी। वो क्लियरली जानते थे कि इन अच्छी तरह से ट्रेंड रेतीले दानवों से निपटना कितना मुश्किल था, भले ही उसकी तरफ एक स्विफ्ट स्टार वुल्फ भी हो। वॉरियर लेवल का स्विफ्ट स्टार वुल्फ आदर्श का था, फिर भी अपने समन बीस्ट की मदद के बिना उसने अपने एरिया में रेतीले दानवों को पूरी तरह से मिटा दिया था। ये अनबिलीवेबल था। आदर्श, अपनी साइट काम करने के बाद आहन के पास जाओ। मुझे लगता है कि उसे बहुत जल्द कुछ मदद की ज़रूरत होगी। छुटकी ने ऑर्डर दिया, जो अभी भी फॉर्मेशन के सेंटर में थी। आदर्श ने सिर हिलाया। वो जानता था कि अब मूर्ख बनाने का समय नहीं है। उसने जल्दी से बाकी के रेतीले दानवों को मार दिया और आहन की ओर जितना जल्दी हो सके आगे बढ़ने के लिए फ्लाइंग शेडो कास्ट कर दिया। रुको! जब आदर्श लड़कियों के पास से गुजर रहा था तभी राधा ने उसे बुलाया। आदर्श रुक गया। जैसे ही उसका शरीर शैडो से धीरे धीरे ऊपर उठा, उसने राधा को कंफ्यूजन से देखा। इससे पहले कि आदर्श पूछ पाता, एक अनोखी चमक के साथ एक दुधिया सफेद बटरफ्लाई सोल उसकी ओर तैरने लगी। बटरफ्लाई सोल उसके घावों से खून को सूंघने में सक्षम लग रही थी और यह आदर्श के कंधे पर रुकी, फिर यह उसकी पीठ पर उड़ गई। आदर्श की पीठ स्पिटिंग सैंड के इम्पैक्ट से कई घावों के साथ कवर्ड थी। उसके बाकी बॉडी पार्ट्स भी बिना उसे जाने ही घायल हो गए थे। स्पेशल हीलिंग स्पिरिट ने उसके घावों को जल्दी से साफ किया और उसकी रिकवरी स्पीड को बढ़ाया। हीलिंग काफ़ी जल्दी हो गई थी, जैसे कि स्पिरिट ने केवल अपने पंख फड़फड़ाए हों और बहुत ही ब्रीफ टच से घावों को ठीक किया हो। हालांकि हीलिंग प्रोसेस के दौरान स्पिरिट की हल्की हरी चमक धीरे धीरे धुंधली हो गई थी। ये पहले जैसा चमकीला नहीं था। ये हीलिंग स्पिरिट आपके साथ ही रहेगी। जैसे ही आप घायल होंगे ये आपके घावों को ठीक कर देगी, लेकिन हर बार ऐसा करने पर इसकी चमक धुंधली हो जाएगी। जब ये पूरी तरह से चमक खो देगी तब स्पेल खत्म हो जाएगा। राधा ने एक मुस्कान के साथ समझाया। आदर्श ने अपने कंधे पर हीलिंग स्पिरिट को देखा। अब उसे समझ आया कि सभी ने एक हीलर के साथ भगवान जैसा बिहेव क्यों किया। इंटरमीडिएट हीलिंग स्पेल बहुत ही इनक्रेडिबल था, जो फाइट के दौरान एक मैजिशियन को फॉलो करते हुए उसके घावों को ठीक कर सकता था। कभी कभी हल्के घावों का भी इलाज करना इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि उनके द्वारा लाया गया दर्द एक मैजिशियन की लड़ने की कैपेसिटी को अफेक्ट कर सकता था। यह न केवल किसी की मानसिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ डालेगा, बल्कि यह स्टार पैटर्न को ड्रॉ करने की रेट को भी अफेक्ट करेगा, जो पॉसिबली एक सीरियस मिस्टेक का कारण बन सकता है अगर दर्द चैनलिंग को इंटरप्ट करता है। हीलिंग स्पिरिट के साथ वो लड़ाई जो उसने अभी लड़ी थी उसके परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। वो अभी भी अपनी सबसे बेस्ट कंडीशन में लड़ना जारी रख सकता था, और जब तक हीलिंग स्पिरिट उसका पीछे कर रही थी वो अपनी कंडीशन को बनाए रख सकता था, भले ही उससे ज़्यादा डैमेज हुआ हो। आहान, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। आदर्श पूरी तरह से ठीक होने के बाद जोश के साथ चिल्लाया। वो एक वीर भावना के साथ है आहान की ओर दौड़ा। फिर भी जब उसने आदमी के चारों ओर 100 से ज्यादा रेतीले दानवों को देखा तो उसने पूरी तरह से अपना जोश खो दिया। अरे, क्या तुमने रेतीले दानवों के घोंसले को तोड़ दिया है? तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि उनमें से बहुत सारे यहाँ हैं? आदर्श ने रेतीले दानवों के लेयर्स से घिरे आहन से बात करने के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया। आहन का डिफेंस शॉकिंगली सॉलिड था, लगभग पूरी टीम के डिफेंस के बराबर। अगर हंटर्स के ग्रुप जो पहले एक्सीडेंटली सैंड रिवर में उतर गए थे उनके पास आहन की 1000 साल पुरानी कछुओं की सुरक्षा होती तो वे ऐसी भयानक मौत नहीं मरते। बहुत हुआ तुम्हारे सरकाज़म के साथ।
अगर तुम मुझे यहाँ से 3 मिनट में बाहर नहीं निकालते हो तो मैं भूत में बदल जाने के बाद तुम सभी का जीना हराम कर दूंगा। कम्युनिकेशन डिवाइस से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, लेकिन आहन की आक्रोशपूर्ण चीख भी उसके बीच से सुनाई दी। ईमानदारी से मैं सच में तुम्हें बचाना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं रेतीले दानवों की उन मोटी दीवारों के बीच से अपना रास्ता कैसे बनाऊं। जब तुम्हारी फैमिली इतनी समृद्ध है तो तुमने सुरक्षा एहतियात के तौर पर विंग मैजिकल इक्विपमेंट क्यों नहीं खरीदे? तुम मौत से बहुत ही डरते हो, तुम्हें इसके लिए पैसे खर्च करने चाहिए थे। आदर्श ने हेल्पलेस होकर कहा। यहाँ तक कि अगर उसने रेतीले दानवों के फॉर्मेशन को स्पेल से तोप की तरह उड़ाने की कोशिश करता तो भी वो आहन के लिए वहां से निकलने का रास्ता नहीं बना पाता। क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? राधा की चिंतित आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से आई। आहन को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका राधा के पेसिफाई स्पेल की मदद से ही लग रहा था। भाई आदर्श, मैं मदद करने के लिए आ गया हूँ। समीर की आवाज बीच में आ गई। ये आवाज कम्युनिकेशन डिवाइस से नहीं आई थी। जैसे ही आदर्श घूमा, समीर पहले से ही उससे ज्यादा दूर नहीं था। उसने समीर को देखा तो आदर्श के चेहरे पर तुरंत स्माइल आ गई। हाँ, तुम सही समय पर आए। हालांकि जैसे ही ये विचार उसके दिमाग में आया, उसकी मुस्कान जल्दी से गायब हो गई। समीर आया था, लेकिन वो अपने साथ रेतीले दानवों का एक ग्रुप भी ला रहा था। आदर्श को पहले से ही मौजूदा सिचुएशन से सिरदर्द हो रहा था। फिर भी समीर और ज्यादा रेतीले दानवों को लाकर सिचुएशन को और खराब करने वाला था। आदर्श ने मौके पर ही कोसने से परहेज किया, क्योंकि वो समीर के माता पिता से परिचित था। दूसरी ओर अगर आहन को सिचुएशन के बारे में पता होता तो वह निश्चित रूप से समीर को मारने की इच्छा रखता। वो अपनी टीम के मेंबर को इस तरह कैसे फंसा सकता था? आदर्श ने रेतीले दानवों को रेत के गुबार में समीर का पीछा करते हुए देखा। कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए आदर्श राधा को उसके साइकिक स्पेल को कास्ट करने का फैसला करने वाला था, वरना आहन मर जाता। वो उसकी जान बचाने के बाद में रेतीले दानवों से छुटकारा पाने के लिए कुछ प्लान के बारे में सोचेगा। ये देखो, समीर ने कॉन्फिडेंट भरे लहजे में कहा, इस बात से पूरी तरह से बेखबर कि वो अपने साथियों को और फंसा रहा था। उसने अपनी स्पीड को बनाए रखा और आदर्श के ठीक सामने एक अलग डायरेक्शन में घूम गया। समीर रेतीले दानवों की दीवार की ओर दौड़ता रहा। जब आदर्श ने रेतीले दानवों पर नजर डाली, जो अभी भी उनकी स्पीड को कम करने का कोई संकेत नहीं दिखा रहे थे, तो उसने सोचा, क्या वो बेवकूफ समीर सच में सोचता है कि रेतीले दानव बस बाकी रेतीले दानवों की दीवार से टकरा जाएंगे? क्या वो बहुत भोला नहीं है? हालांकि जब उसने कुछ अनबिलीवेबल देखा तो आदर्श ने तुरंत ही अपना जबड़ा गिरा दिया, क्योंकि सच में ऐसा ही हुआ था। पीछा करने वाले रेतीले दानवों की लहर पूरी गति से उनके साथियों से टकरा गई थी। उन्होंने अपने साथियों को क्लियरली देखा था, फिर भी उनमें से किसी ने भी ब्रेक लगाने की जहमत नहीं उठाई।